हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले एक बार वो वीडियो देख लें। इस वीडियो में हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जो हमें पता है 3 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ठीक है, इस वीडियो में हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, लोन फ्रॉम स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स, आल्सो नोन एज ऑर्डनरी शेयर्स और कॉमन शेयर्स, रिप्रेजेंट द ओनर्स कैपिटल इन कंपनी। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओनर्स कैपिटल। द होल्डर ऑफ दी शेयर्स रियल ओनर, ये जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो रियल ओनर होते हैं कंपनी के। इन इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या होता है? कंपनी पे कंट्रोल होता है कंपनी की वर्किंग के ऊपर। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड। बट कब मिलता है? आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सभी पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट में से डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर को। द शेयर होल्डर टेक मोर रिस्क एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर मोर रिस्की होते हैं एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं, ये हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। दे टेक बोथ रिस्क रिगार्डिंग डिविडेंड एंड रिटर्न ऑन कैपिटल। इनको डिविडेंड के रिगार्डिंग भी रिस्क है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग भी रिस्क है। द इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी रिडीम नहीं हो सकते। मीन्स कि इनको अपनी कैपिटल का अमाउंट, इनको अपने शेयर का अमाउंट ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ कंपनी वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। सबसे पहला फीचर है हमारे पास मैच्योरिटी। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, जो कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी अमाउंट वापस नहीं करनी। मीन्स कि उनकी मैच्योरिटी कब होएगी? जब कंपनी वाइंड अप होएगी, सारे एक्सपेंसेस पे करने के बाद जब अमाउंट बच जाएगी वो अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को वापस करी जाएगी। क्लेम और राइट टू इनकम। इक्विटी शेयर होल्डर का राइट और टू इनकम एंड क्लेम करने का इनकम कैसे है कि जब सभी को एक्सपेंस पे कर दिए गए, इंटरेस्ट पे कर दिए गए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर दिया गया, डिबेंचर्स को उनका इंटरेस्ट पे कर दिया गया, सभी एक्सपेंस करने के बाद जब प्रॉफिट में से कोई हिस्सा बच जाएगा वो जो सारी अमाउंट है वो किस में बांटी जाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स में। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या हैं? दे आर द रियल ओनर एंड ओनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले वो सभी के एक्सपेंस को फुलफिल करे, सभी की नीड्स को फुलफिल करे। देन अगर कोई अमाउंट उनके बाद बच जाती है तो वो उस अमाउंट के ऊपर किसका हक होएगा? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का। क्लेम ऑन एसेट भी सेम ऐसे ही है। जब वाइंडिंग अप के टाइम सारी एसेट्स को सेल किया जा रहा है तो उसकी एसेट की सेल करने से जो भी अमाउंट उनको अर्न हो रही है वो सारी अमाउंट के ऊपर क्लेम कर सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, बट आफ्टर मीटिंग ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ अदर डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एक्सेट्रा, सब कुछ क्रेडिटर्स का। ठीक है, राइट टू कंट्रोल एंड वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ऑनर ऑफ द बिजनेस। सो उनके पास राइट है कि वो अपने बिजनेस को कैसे कंट्रोल करें, उनके पास अपनी कंपनी के रिगार्डिंग बोलने का पूरा अधिकार है। ठीक है, इसके बाद आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। इक्विटी शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड। ठीक है, वो ऑनर है, ये बात सच है कि वो ऑनर है, बट उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। कितनी अमाउंट तक लिमिटेड है? उनकी लाइबिलिटी अपनी शेयर की अमाउंट तक क्या है? लिमिटेड है। जितनी शेयर की अमाउंट है उतने तक उनका जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, उससे ज़्यादा वो लाइबल नहीं है कोई भी अमाउंट पे करने के लिए। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट क्रिएट एनी ऑब्लिगेशन टू पे फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। उनके पास कोई ऐसा ऑब्लिगेशन आया नहीं कि उनको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलना है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड ही मिलना है। जितना प्रॉफिट होएगा उसका सब कुछ सबको बांटने के बाद अगर कोई अमाउंट बचती है तो ही उनको मिलनी है, अदरवाइज नहीं। इक्विटी शेयर होल्डर कैन इशू विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ओवर द एसेट ऑफ कंपनी। कोई भी एसेट ऑफ कंपनी का अगेंस्ट चार्ज नहीं किया जा सकता। अगर कंपनी के पास नहीं प्रॉफिट है तो वो कोई भी ऐसा केस भी नहीं रेज कर सकते कि हमें इंटरेस्ट चाहिए, हमें डिविडेंड चाहिए। वो ऐसा केस नहीं रेज कर सकते क्योंकि वो रियल ऑनर है। इट इज़ परमानेंट सोर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। उनको नहीं रीपे करना।
और सिर्फ अगर उनको उनकी अमाउंट पे बैक करनी है तो सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम ही पेमेंट उनको मिलेगी। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ऑनर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, और उनके पास क्या है, वोटिंग राइट्स है। वो कंपनी के डेली अफेयर्स में और कंपनी के कोई भी डिसीजन में अपनी बात रख सकते हैं। इन केस ऑफ प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल गेनर। देखो सभी बाकी सबको तो फिक्स्ड अमाउंट मिलनी है, बट जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो जितना भी सरप्लस है उन सबका ऑनर है, वो सबका हकदार कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर है। ठीक है। इसके बाद आती है डिसएडवांटेज, इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट बी रिडीम्ड, ये रिडीम नहीं हो सकते, जिसके कारण क्या डेंजर हमारे पास क्रिएट हो जाता है, ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकती है। ड्यूरिंग द हाई प्रॉफिट हाई डिविडेंड हैव टू बी पेड लीडिंग टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द शेयर इन द मार्केट एंड स्पेकुलेशन। जब उनको हाई डिविडेंड मिलेगा तो उनसे उनके शेयर की वैल्यू भी इंक्रीज होएगी, जिसके कारण स्पेकुलेशन होने के चांसेस काफ़ी हैं। Investor who desire to invest in the safe security with the fixed income have no attraction for such share, क्योंकि इसकी इनकम फिक्स्ड नहीं है, कभी तो काफ़ी इनकम अर्न होएगी, कभी हो सकता है उनको प्रॉफिट डिविडेंड उनको जीरो अमाउंट का मिले, और कभी हो सकता है उनकी एक्सपेक्टेशंस के से भी ज़्यादा उनको डिविडेंड मिले। सो इसका कुछ फिक्स्ड नहीं है, कितना इंटरेस्ट मिलना है ये बिल्कुल अनसर्टेन से है। ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा सोर्स आ जाता है डिबेंचर। डिबेंचर क्या है, अ कंपनी में रेज लॉन्ग टर्म फाइनेंस थ्रू पब्लिक बोरिंग। ए डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट अंडर कंपनी सील विच प्रोवाइड पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एंड इंटरेस्ट देयर ऑन एट रेगुलर इंटरवल। इसमें क्या है, इसमें फिक्स्ड मिलना है, फिक्स्ड अमाउंट है हमारे पास, फिक्स्ड अमाउंट के ऊपर फिक्स्ड ही इंटरेस्ट है, परसेंटेज जब डिबेंचर्स इशू करते हैं तब भी इसकी परसेंटेज को फिक्स कर दिया जाता है। डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर है, शेयर होल्डर हमारे पास क्या थे ऑनर थे, और इधर डिबेंचर होल्डर हमारे पास क्या है, क्रेडिटर है। अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड, फिक्स्ड रेट मिलता है, बट डिबेंचर्स में क्या मिलता था, फिक्स्ड मिलता था नहीं, डिबेंचर्स में सभी इन एक्सपेंस को मीटअप करने के बाद जो अमाउंट बचती थी उसको शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, बट डिबेंचर होल्डर के केस में अलग है, क्या है, इधर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी। डिबेंचर आर सिक्योर्ड, क्योंकि ये सिक्योर्ड है, क्यों है, क्योंकि इनको प्रायोरिटी दी जाती है ना, कब प्रायोरिटी मिलती है, ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट इनको प्रायोरिटी मिलती है, सो इसलिए ये क्या है, सिक्योर्ड है। कुछ टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स मैंने लिखी हुई हैं इधर। सबसे पहले आते हैं अनसिक्योर्ड, जो सिक्योर्ड नहीं है, जिनके अगेंस्ट कोई भी एसेट का चार्ज नहीं होता। सिक्योर्ड जो सिक्योर्ड है, जिनको मिलना ही मिलना है, एसेट के अगेंस्ट भी चार्ज मिलेगा। रजिस्टर की हुए हैं एक कंपनी एक्ट के अंडर। रिडीमेबल, जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम रिडीम किए जाते हैं। इरिडीमेबल है, जो रिडीम नहीं हो सकते ड्यूरिंग द बिफोर द मैच्योरिटी और बिफोर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कन्वर्टेबल, जिनको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम या ड्यूरिंग द बिफोर द मैच्योरिटी जिनको कन्वर्ट करवाया जा सकता है। कोलेटरल, जिनको किसी भी एसेट के अगेंस्ट इशू किया जाता है, वो हो जाते हैं हमारे कोलेटरल डिबेंचर्स। ठीक है। इसके बाद आता है फीचर्स। सबसे पहला फीचर है हमारे पास मैच्योरिटी। मेच्योरिटी हमें पता है कि इनका मेच्योरिटी पीरियड फिक्स होता हो सकता है कि जो कंपनी के लिक्विडेशन के पहले ही इनको लिक्विड वो कर दिया जाए, रिडीम कर दिया जाए, और इनका जो कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म कर दिया जाए। क्लेम ऑन इनकम इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, जब भी हमने इनको वो करना है ना, इंटरेस्ट पे करना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर इनको ट्रीट किया जाता है, बिकॉज इनको हम क्या मानते हैं, कंपनी का डिबेंचर होल्डर कंपनी के लिए क्या है, क्रेडिटर है। क्लेम ऑन एसेट भी सेम केस है, जब भी कंपनी वाइंड अप की जाएगी तो पहला क्लेम का जो भी ऑनर होएगा ना, वो डिबेंचर होल्डर ही होंगे। कंट्रोल, नो कंट्रोल, क्योंकि ये क्या है, क्रेडिटर है, ऑनर थोड़ी ना है ये कंपनी का क्या है, क्रेडिटर है। कॉल फीचर, कई बार क्या, जब कंपनी के पास इनफ रिसोर्सेज हैं कि वो अब अपने खुद के जो एक्सपेंस है वो बेयर कर सके, और वो क्या करते हैं, डिबेंचर्स को रिडीम कर देते हैं। उनके पास सरप्लस है कि वो उनको अब डिबेंचर्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो कॉल फीचर का यूज़ करके बिफोर द मैच्योरिटी जो है डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाती है एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर। एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लॉन्ग टर्म फंड है, लोअर रेट ऑफ डिविडेंड है एज़ कम्पेयर टू शेयर, क्योंकि डिविडेंड लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है एज़ कम्पेयर टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, बिकॉज इधर इनके पास क्या है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट जो शेयर होल्डर है उस केस में उनके पास फिक्स्ड नहीं था, जितना सरप्लस होएगा उसके अकॉर्डिंग उनको मिलेगा। फ्लेक्सिबल है, हम इनको बिफोर द मैच्योरिटी भी इनको रिडीम कर सकते हैं।
ठीक है, जब कंपनी के पास क्या हो, सरप्लस हो और उनकी डिज़ायर हो कि अब हमने इनको डिबेंचर्स को रिडीम कर देना है। अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिक्स्ड है, रेगुलर है एंड स्टेबल ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है। फिक्स्ड इनकम मिलनी है, रेगुलर इंटरवल में मिलनी है एंड स्टेबल सोर्स है। ये नहीं कि कंपनी के पास प्रॉफिट है पर इनको मिल नहीं रहा। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो भी इनको इंटरेस्ट मिलना है, अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही तो भी इनको इंटरेस्ट अपना मिलना है। सेफर इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इंटरेस्ट है एंड लेस रिस्की है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो इसके बाद हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स। अगर हम देखें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्ट चार्ज एंड रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मैच्योरिटी लीगल ऑब्लिगेशन है। कंपनी चाहे प्रॉफिट अर्न कर रही है चाहे नहीं कर रही है, उनको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही पैनी है। इसके बाद रिस्की भी है एंड इंक्रीज द फाइनेंशियल बर्डन। देखो कंपनी लॉस सफ़र कर रही है लेकिन उनको फिर भी डिबेंचर होल्डर को उनकी अमाउंट पे करनी ही है। सो क्या है, इंक्रीज कर देता है ना रिस्क को, एंड बर्डन है फाइनेंशियल। सो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड आइदर कंपनी अर्न प्रॉफिट और लॉस। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है, चाहे ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज है बट एज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी ये क्या है, डिसएडवांटेज है। इसके बाद अगर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्या क्या डिसएडवांटेज है कि नो वोटिंग राइट नहीं है उनके पास, कोई भी कंपनी के कोई भी अफेयर्स में वो नहीं बोल सकते। डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर है, वो क्रेडिटर है, ऑनर नहीं है वो। दे कैन नॉट क्लेम अमाउंट मोर देन द इंटरेस्ट, उनको जितना इंटरेस्ट है उतना ही मिलना, उससे ज़्यादा नहीं मिलना। एंड नो पार्टिसिपेशन इन द सरप्लस, चाहे कंपनी हाई प्रॉफिट अर्न कर रही है लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि वो उस उनके सरप्लस में पार्टिसिपेट कर सके। अगर हम देखें डिबेंचर्स और शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस कि शेयर होल्डर्स क्या हैं, हमारे ऑनर है, और डिबेंचर होल्डर्स क्या हैं, क्रेडिटर है। शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड, डिबेंचर होल्डर को मिलता है इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड मिलता है सब कुछ पेमेंट करने के बाद, बट जो डिबेंचर होल्डर हैं बिकॉज वो क्रेडिटर हैं तो उनको उनका जो इंटरेस्ट है प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर मिलता है। ठीक है स्टूडेंट। सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस किया है। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। इसके फर्दर पार्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे ये आगे वाले अपने 2 पॉइंट्स, ये दोनों डिस्कस करेंगे एंड बाकी वीडियोस भी जल्दी ही अपलोड कर दी जाएंगी। सो फॉर एनी काइंड ऑफ सजेशन कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।